हेलो दोस्तों, द गैजेट 360 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बैटरी। बैटरी हमें नॉर्मली दो प्रकार के सुनने मिलते हैं, लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर। वैसे लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन में कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लिथियम पॉलीमर एक्चुअली में लिथियम आयन ही बैटरी रहती है, बट इसमें पॉलीमर के कुछ सेल्स रहते हैं जो बैटरी परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं, उसकी लाइफ को इंक्रीज करते हैं और इसके और भी कुछ फायदे हैं। फॉर एग्जांपल, बैटरी को बहुत ही पतला बनाना हो या कुछ केसेस में हम देखते हैं जैसे कि एप्पल के मोबाइल में, उनमें बैटरी का जो शेप रहता है वो एक एल शेप का रहता है, तो इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी बहुत हेल्पफुल रहता है। इस तरीके से बैटरी को बोला जाए तो मोबाइल को बहुत ही स्लिम डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए लिथियम पॉलीमर फायदेमंद रहता है। बाकी ऐसे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग एक ही तरह से काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, टेम्परेचर। वैसे तो दोस्तों टेम्परेचर जो है बैटरी के लिए वो 35 सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए, तो बैटरी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। पर क्योंकि आने वाला मौसम थोड़ा गर्म है, तो मैक्सिमम ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि आप 35 सेल्सियस से उससे नीचे ला सको। इसके लिए मैं आपको ऐप भी बताऊंगा और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करूंगा। बैटरी को 100% चार्ज नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आप वेबसाइट या इंटरनेट में देखोगे तो उसमें ऐसा लिखा रहता है कि बैटरी को आप महीने में 2 या 3 बार आप बैटरी को फुल चार्ज करिए। पर क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क रिसेप्शन के लिए कंटिन्यूअस पावर कंज्यूम होता रहता है, तो इसलिए इसके लिए कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है कि आप मोबाइल के बैटरी को 100% चार्ज कर लेते हैं। बट कुछ ऐसे डिवाइस जिसका यूज आप कभी कभी करते हो, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल कैमरा। अब आप डिजिटल कैमरे को फुल चार्ज करके आप रख दिए, इन फ्यूचर आपका कोई प्लान बना कि कहीं टूर पे जाना है और तब उस डिजिटल कैमरे की जरूरत है, तो वैसे कंडीशन में आप उसे 100% चार्ज करके ना रखो। इसमें होता ये है कि लिथियम और आयन के जो सेल्स रहते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज आप कभी कभी करते हो, तो वैसी स्थिति में आप 100% चार्ज मत रखिए। और हाँ, 0% भी चार्ज लंबे समय तक रहना बहुत नुकसान करता है। अगर 0%, वैसे तो मोबाइल कभी 0% जाता नहीं है, पर कुछ ऐसे अदर डिवाइस जिसे आप, अगर मान लो बैटरी खत्म हो गई, आपने सोचा कि मैं बाद में कर लूंगा चार्ज, तो उस कंडीशन में आपने मोबाइल रख दिया। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल कैमरा कह रहा था, तो डिजिटल कैमरे को आपने रख दिया। अब यहाँ पे होगा ये कि 0% अगर बैटरी है, मतलब बिल्कुल खत्म हो चुकी है बैटरी, वैसी स्थिति में आपका बैटरी जो है लगभग मान के चलिए वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप उसे कभी यूज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपको कोई डिवाइस स्टोर में रखना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिजिटल कैमरा कहा, तो उसे आप 80% चार्ज करो और उसके बाद आप कहीं रख दो उसे ऑफ करके। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि कल का प्लान है, कल कहीं जाना है आपको, या 2 घंटे बाद निकलना है या 4 घंटे बाद निकलना है, उस वैसी स्थिति में आप उसे फुल चार्ज करिए, ले जाइए, उसे यूज़ करिए, और वापस जब आप उसे स्टोर करना चाहें तो आप ये कंफर्म कर ले कि उसमें 80% या 70% चार्ज उसमें होना चाहिए। आप उसे 0% में नहीं रख सकते और 100 में भी नहीं रख सकते। ये दोनों ही बहुत डेंजर सिचुएशन होता है बैटरी के लिए। मोस्टली हमारे मोबाइल में जो सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है वो होता है, एक वाईफाई की वजह से होता है, और दूसरा होता है आपका लोकेशन की वजह से। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मोबाइल में बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। उसके अलावा तो वैसे आप यूज़ करोगे तो बैटरी थोड़ा बहुत ड्रेन होता ही है। तो वाईफाई और लोकेशन को आप ध्यान में रखिए कि आप उसे ज़्यादा यूज़ मत करिए। जब ज़रूरत है तो उसे यूज़ कीजिए, और वो भी कुछ देर के लिए, फॉर एग्जांपल आधा घंटा 1 घंटा, उससे ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो यूज़ कर सकते हो आप इमरजेंसी में, अदरवाइज से ऑफ करके रख दीजिए। ब्लूटूथ का यूज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो वाईफाई के मुकाबले कम से कम 10 या 15 गुना कम बैटरी खाता है। तो जैसे आपको इंटरनेट करना है, तो आजकल के ब्लूटूथ वर्जन 5 जो आ रहे हैं वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं,
उसमें आपको स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, बट ये है एक्सेप्टेबल मिल जाएगा। आप मूवी देख सकते हो, आप गेम नहीं खेल सकते। उसके अलावा आप ब्राउजिंग कर सकते हो वगैरह वगैरह। इवन आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कंप्यूटर में कनेक्ट करके आप उससे यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर में भी इंटरनेट आपके बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप मोबाइल के इंटरनेट को कंप्यूटर में यूज़ करते हो तो आप ब्लूटूथ से शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा आगे आते हैं। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बैटरी को अगर हम कंप्यूटर से या लैपटॉप से चार्ज करेंगे तो ख़राब तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप बैटरी को लैपटॉप या कंप्यूटर से चार्ज करते हो, बशर्ते ये है कि बहुत ही घटिया कंपनी का नहीं होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप और कंप्यूटर से चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि आपका मोबाइल थोड़ा स्लो चार्ज होगा, क्योंकि ये आने वाले समय में हो सकता है फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी भी आ जाए कंप्यूटर और लैपटॉप में, बट फिलहाल उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता। थोड़ा स्लो चार्ज होगा, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी बैटरी बहुत अच्छी रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक और कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कि नॉर्मली जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, अब ट्रेन में जो सॉकेट दिया रहता है, चार्जिंग सॉकेट, तो वो रहता है 110 वोल्ट का। अगर हमारे मोबाइल को 110 वोल्ट मिले, 100 वोल्ट मिले या 240 वोल्ट मिले या जो भी है, एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे मोबाइल का चार्जिंग अडाप्टर जो है वो नॉर्मली 5 वोल्ट ही लेगा। अगर 110 वोल्ट है तो भी 5 वोल्ट ही लेगा, अगर 240 है तो भी 5 वोल्ट ही करंट वो लेगा। तो यहाँ पे कोई मतलब ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 110 वोल्ट अगर ट्रेन में हम जा रहे हैं और 110 वोल्ट का है तो बैटरी खराब हो जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। आपका मोबाइल का जो चार्जर है, अडाप्टर है, वो सिर्फ 5 वोल्ट लेगा। और अगर आप फास्ट चार्जिंग में जाएंगे, जैसे कुछ मोबाइल है शाओमी के, कुछ सैमसंग के भी हैं, तो वो मैक्स 10 वोल्ट, इवन 12 से 15 वोल्ट से ऊपर अभी तक कोई कंपनी गई नहीं है। इंटरनेट में आप ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि फास्ट चार्जिंग ठीक है, आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 घंटे से भी कम में अगर मोबाइल चार्ज हो रहा है तो ये मोबाइल के लिए थोड़ा डेंजर हो सकता है। बट कुछ कंपनियां बैटरी को स्प्लिट टेक्नोलॉजी से बना रही हैं, जिसके कारण थोड़ा फास्ट चार्जिंग पॉसिबल भी हो पा रहा है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आजकल के जो मोबाइल है वो एक्चुअली में बहुत स्मार्ट है। तो आपने रात को लगाया चार्जिंग के लिए और आपने सोचा कि अरे मैंने तो रात भर चार्जिंग में लगा दिया, तो ऐसा नहीं होता कि आपका मोबाइल रात भर चार्ज होगा। इसमें एक्चुअली में होता ये है कि जैसे ही आपका मोबाइल का बैटरी फुल चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज हो जाने के बाद आपके मोबाइल का जो चिपसेट है वो पावर सप्लाई को बैटरी की जगह किसी दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट करके उसे अर्थिंग में पहुंचा देता है। उसे डाइवर्ट कर देता है। और उससे होता क्या है, जैसे आपने लगाया चार्जिंग के लिए, बैटरी फुल हुआ, उसके बाद ओवरचार्ज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। फुल चार्ज होने के 10 घंटे के बाद भी अगर आप अपना मोबाइल निकाल लेते हो चार्जिंग से तो आपके बैटरी को कुछ नहीं होगा। इवन 15 घंटे भी, कुछ मोबाइल में आजकल बहुत अच्छे स्मार्टफोन आ रहे हैं तो उसमें बहुत सेफ्टी का ध्यान रखा ही जाता है। बस दिक्कत टेम्परेचर का होता है। वैसे एक बात है कि आप अपने मोबाइल को अपने बहुत करीब रखकर चार्ज ना करें, थोड़ा उसे दूर रखें। काफ़ी लोग बैटरी सेवर ऐप का यूज़ करते हैं, जो कि कोई मतलब नहीं है इन सब ऐप्स का। इवन ये बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बार बार बैकग्राउंड ऐप को डिलीट कर देते हैं, जिससे कि होता ये है कि बार बार मोबाइल को फिर से प्रोसेस करना पड़ता है। अब वो प्रोसेस करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए और ज़्यादा पावर उसको चाहिए मोबाइल को। तो वैसे में आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। मैंने इसमें एक बहुत अच्छा ऐप डाउनलोड किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये ऐप है वो फुल चार्ज अलार्म। इसका आइकन आपको इस तरह का दिखेगा। अब जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ
इस ऐप की खास बात यह है कि ये लगभग बैटरी के सारे इन्फॉर्मेशन को शो करता है, जैसे कि फिलहाल बैटरी 45% चार्ज है, लिथियम आयन है। वैसे लिथियम पॉलीमर है या लिथियम आयन है, ये ऐप नॉर्मली सारे बैटरी को लिथियम आयन ही बताता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम ही ऐप है जो लिथियम पॉलीमर को लिथियम पॉलीमर बताएंगे। अब यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अभी फ़िलहाल मेरे बैटरी का टेम्परेचर है 28 सेल्सियस, फेयर टेम्परेचर है। 35 से अगर ऊपर है तो ऐसा कहा जाता है कि बैटरी को चार्ज करना ठीक नहीं रहता, क्योंकि आने वाला मौसम गर्मी का है, तो जाहिर सी बात है 35 सेल्सियस भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट के हिसाब से 38 सेल्सियस 39 सेल्सियस तक आप एक्सेप्टेबल मान सकते हो कि अगर बैटरी का टेम्परेचर उतना है तो आप उसे चार्जिंग में लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके मोबाइल में फास्ट चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग ऑलरेडी बैटरी को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। इससे बैटरी को नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बट इट्स ओके। इसके लिए आप अगर आपको चार्जिंग में लगाना है तो आप या तो एक मैनुअल तरीका भी होता है, वैसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप किसी जो ऐप आपको बैटरी के इन्फॉर्मेशन दे रहा हो उस तरीके के ऐप का आप यूज़ कर लें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नॉर्मली अगर बैटरी फुल चार्ज होती है तो ये जो वोल्टेज है वो 4.1 4.2 वोल्ट तक का आपको दिखाएगा। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे ऐड आते रहते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप फुल चार्ज अलार्म में आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैटरी अलार्म मिलेगा, जब बैटरी फुल होगा तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ये रिंगटोन बजने लग जाएगा, जो रिंगटोन आपने सेट किया है। उसके अलावा ये अच्छा खासा स्टैटिस्टिक्स भी दिखाता है कि आपने कितने बार हेल्दी चार्ज किया, नॉर्मल चार्ज किया, ये सब तो खैर अलग चीज़ें हैं। बैटरी कैपेसिटी अभी दिखा रहा है 6000 mAh, 6000 मिली एम्पियर पर आवर, और लिथियम आयन बैटरी हेल्थ गुड दिखा रहा है। अब इस ऐप में मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग करके। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब मैंने इसे ऑफ रखा है। अलार्म रिपीट 5 टाइम्स, तो ये 5 बार अलार्म बजेगा। अलार्म लेवल 100%। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और हमने गलती से मोबाइल को साइलेंट में कर दिया है, तो भी अलार्म आपका फुल में है, मतलब अलार्म आपका बजेगा ही बजेगा। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको बैटरी फुल होने पे आपको बता देगा। उसके बाद आता है जैसे ही आपने चार्जर से मोबाइल को अलग किया तो आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा अलार्म। उसके अलावा रिंगटोन में नॉर्मली आप ऐसे रिंगटोन को चूज़ करिए जिसका आवाज़ काफ़ी तेज हो, ताकि आपको किसी भी कंडीशन में ओवर चार्ज ना हो। वैसे बार बार 100% चार्ज करना ठीक तो नहीं रहता, बट जैसा कि हम लोग जानते हैं आजकल के मोबाइल यूसेज पैटर्न इतने हैवी हो गए हैं कि हमको करना पड़ ही जाता है। वैसे कोई उतना बड़ा नुकसान नहीं है, मोबाइल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 100% भी चार्ज कर सकते हो। बहुत ही स्मार्ट चिपसेट का यूज़ किया जाता है। वैसे अगर आपको बैटरी की हिस्ट्री जाननी है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक, पर इसे मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा आपसे। आने वाला एक और वीडियो होगा जिसमें मैं बहुत बेहतरीन ऐप आपके लिए चुन कर लाऊंगा और उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, कंप्यूटर और मोबाइल दोनों के लिए, और वो भी टोटली फ्री ऐप्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।